बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम चंद ऐसे सेंटेंस डिस्कस करेंगे जिनमें हम कोई काम मजबूरन नहीं करते बल्कि अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मसलन उसे खाना पकाना है, मुझे पढ़ाना है, हमें खेलना है, अली को जाना था, तुम्हें ख़त लिखना था। ये तमाम के तमाम ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें काम अपनी मर्ज़ी से किया जा रहा है, मजबूरन नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए हम इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू और वर टू का यूज़ करते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसे खाना पकाना है, शी इज़ टू कुक द फूड। मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। हमें खेलना है, वी आर टू प्ले। अली को जाना था, अली वॉज टू गो। तुम्हें ख़त लिखना था, यू वर टू राइट अ लेटर। अगर ये सारे काम हम मजबूरन करते, मसलन उसे खाना पकाना पड़ता था, तो हम यूज़ करते शी हैज़ टू कुक द फूड। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। तो ये सेंटेंस हम जो मजबूरन करते हैं इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करें तो हम जस्ट इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। मसलन उसे खाना नहीं पकाना है, शी इज़ नॉट टू कुक द फूड। मुझे नहीं पढ़ाना है, आई एम नॉट टू टीच। हमें नहीं खेलना है, वी आर नॉट टू प्ले। अली को नहीं जाना था, अली वॉज नॉट टू गो। तुम्हें ख़त नहीं लिखना था, यू वर नॉट टू राइट अ लेटर। अगर हम इन्हें इंट्रोगेटिव करें, सवालिया करें, तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को जस्ट स्टार्ट में ले आएंगे। मसलन क्या उसे खाना पकाना है, इज़ शी टू कुक द फूड। क्या मुझे पढ़ाना है, एम आई टू टीच। क्या हमें खेलना है, आर वी टू प्ले। क्या अली को जाना था, वॉज अली टू गो। क्या तुम्हें ख़त लिखना था, वर यू टू राइट अ लेटर। हमने देखा कि ऐसे काम जिन्हें हम मजबूरी के तहत नहीं करते उसके लिए हम सिंपल इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद टू लगा देते हैं। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं।